ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा समय बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत बेशकीमती है ये समय। इसलिए इसे फालतू बातों में बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो, खराब मत करो। तुम्हारा ये बेशकीमती समय है, ये आज का आदेश है बाबा। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें मिली हुई है? बताइए, कौन कौन बताएंगे? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें मिली हुई है? इसमें भी बाबा वही बात कह रहे हैं, लेकिन 4 पॉइंट में कह रहे हैं। तुम बच्चे, पहला पॉइंट है, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो तो तुम्हारे अंदर अब आसुरी कोई स्वभाव नहीं होना चाहिए। दैत्यपना का कोई स्वभाव, दुख देने का कोई स्वभाव नहीं। दैत्य माना है क्या ही दिखाया है वहाँ पे? सारे वेद पुराण शास्त्र, यानी कोई दैत्य ने तपस्या की, उसके बाद वो क्या ही शुरू कर देता है? मार काट, अत्याचार, दुख देना। तो ये दैत्यपना का कोई आसुरी स्वभाव होना ही नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। वो डिटेल एक ही है। तीसरा दिखाया है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, उतना ही कह दिया वहाँ, दुख की बात को अब कहा है। और चौथा है, कोई फालतू बातें, व्यर्थ की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि बाप की श्रीमत है। इसमें बाबा श्रीमत, ये 4 काम क्यों नहीं करने चाहिए? ईयर नो ईवल, सी नो ईवल, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, बुरा न सोचो, बुरा न करो। ये जो 5 पॉइंट है ना ज्ञानेंद्रियों के, इनके लिए बाबा ने कहा है ये श्रीमत है। ये बंदर मत नहीं है कोई। ओम शांति। तुम बच्चे का बैठना भी बहुत सिंपल होना चाहिए। कहीं भी बैठो, चाहे शरीर जंगल में हो, पहाड़ी पर हो, घर में हो या किसी कुटिया में हो, कहीं भी बैठो, ऐसे बैठो कि तुम तो इस देह और दुनिया से ट्रांसफ़र हो रहे हो। कहीं भी। तुम बच्चे यह जानो कि अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता ही तो बन रहे हैं। इसलिए हमें तो हर क्षण, यानी टाइम की इतनी वैल्यू करो, हमें तो ट्रांसफ़र ही होना है। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। बाबा बागबान है और माली भी है। हम बाबा को याद करने से इस 84 का चक्र फिराने से फिर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहीं बैठो, तुम्हें हर पल यही लगा रहना चाहिए कि ट्रांसफ़र होते होते ज़रूर हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ये होना रहना चाहिए बुद्धि में।
तुम्हारे बुद्धि में एक ही मुख्य उद्देश्य हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कुछ भी काम करो, रोटी पकाओ, जिसका जो काम है, जैसे माताएं बहनें तो रोटी पकाती हैं, जो भी काम है आप, लेकिन बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिली है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ और सिर्फ बाप याद रहे, यही श्रीमत है। बाप ही की याद से ही ऑटोमेटिक वर्षे की याद आएगी और 84 जन्म का चक्र भी याद आएगा, अगर बाप याद है तो। इसमें बाप और कोई तकलीफ नहीं देता, तुम्हें भी क्या ही तकलीफ है, पूछ रहा है, क्या तुम्हें तकलीफ है इससे? कुछ भी नहीं ना, क्योंकि तुम तो देवता बनने आए हो। तो अब तुम्हारे अंदर कोई भी आसुरी स्वभाव होना ही नहीं चाहिए। ना किसी पर क्रोध करना चाहिए, ना किसी को दुख देना चाहिए, कोई भी फालतू बातें कानों से सुननी भी नहीं चाहिए। यहाँ तक प्रतिज्ञा करो। सिर्फ बाप को याद करते रहो बस। बाकी इन संसार की झरमुई झगमुई बातें तो तुमने बहुत जन्मों तक सुन ली, और इस जन्म में भी बहुत सुन ली संसार की। उसका ये हुआ, इसका ये हुआ, नाते रिश्तेदार तुम्हें रोज़ सुनाता ही तो रहा। तुम आधा कल्प 63 जन्म से झरमुई झगमुई सुनते सुनते ही तो नीचे गिरे हो। नीचे गिरने का मूल कारण है देह समझना और उस देह के जंजारों में फंसे रहना। ये करना है, यहाँ जाना है, इससे मिलना है, इनके विचारों में डूब जाना। देह और दुनिया, रिश्ते और नाते, संसार को साधना, संबंधों को साधना और उसमें डूब जाना, और फिर भी कोई सदेगा नहीं। अब बाबा कहता है, बाबा अलग अलग डिटेल में कुछ नहीं कर, एक ही बात, झरमुई और झगमुई मत करो, ये व्यर्थ है। फलाना ऐसा है, उसमें ये है, कोई भी फालतू बातें तुम्हें विचार भी नहीं करनी चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए, उनका मंथन भी नहीं करना चाहिए। ये जैसे तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए है। अगर तुमने ये किया, माना तुम क्या करने लगे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट करने लगे। तुम्हारा समय तो बेशकीमती है, अमूल्य है। संगम युग है, भगवान से श्रीमत ले रहे हो, वर्षा ले रहे हो, और उसमें ये संसार के संबंधों के कर्मों के जाल में फंसे तो फंस गए, बेशकीमती समय बर्बाद हो जाएगा। छोटी छोटी बात,
किसी का प्लेन छूट रहा हो, किसी की ट्रेन छूट रही हो, और आप कुछ कहना चाह रहे हो, वो क्या ही कर देता है फिर उस समय। बताइए क्या कर दोगे आप? रुकोगे क्या? किसी की सुनोगे क्या कोई? वैसे ही सोचो कि अब मेरा संसार से बेड़ा छूट रहा है, अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी की बात सुनने और समझने का। मुझे तो डिटैच होना है, देह दुनिया को जल्दी से उतारना है, फेंकना है इसे, अशरीर होना है, आत्म स्मृति में लौटना है। ट्रेन आने वाली है। चेक इन का टाइम हो गया है, हवाई जहाज में जाना है तो भी 1 घंटे पहले तैयारी करनी पड़ती है, सब भूलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है लोगों को 1-2 घंटे पहले। हटो भैया, हम तो जा रहे हैं, हमें तो जाना है। तो इसके लिए क्या तुम इस जीवन का थोड़ा सा समय भी नहीं दोगे बाबा को? चेक इन तो करो, अपनी चेक खुद करनी है यहाँ पे। वहाँ तो अलग चेक इन करने वाले लोग हैं, यहाँ पे तुम्हें खुद ही करनी है। कोई व्यर्थ तो नहीं है, वजन खुद तौलना है। कुछ मेरे अंदर नेगेटिव तो नहीं है थॉट्स, व्यर्थ थॉट तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारे साथ वजन करके जाएंगे। पढ़ाई से ही कल्याण है और इसी से पद है। यह पढ़ाई किसके लिए है? याद दिलाने के लिए। पढ़ाया क्यों जा रहा है रोजाना आपको? एक ही बात बार बार क्यों समझाई जा रही है? अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, या समय की कीमत समझो, समय बहुत ही बेशकीमती है। बार बार क्यों याद दिलाया जा रहा है? बार बार भूल जाते हो इसीलिए। इम्तिहान पास करने जैसे कोई विलायत जाते हैं, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़नी हो या बहुत कोई फैसिलिटी संसारिक लेनी हो, तो क्या ही करना पड़ता है लोगों को? पढ़ने के लिए भी विदेश जाना पड़ता है, विलायत जाना। तब कहते हैं बड़ी भारी डिग्री लेकर आया, विदेश गया था भैया। तुमको तो बाप कोई तकलीफ भी नहीं दे रहा, तुम्हारे लिए विदेश से वापस घर आया है तुम्हें पढ़ाने। बाप आत्माओं को कह रहा है, मुझ बाप को याद करो और एक दूसरे को सामने बिठाता हूं। तुम भल एक दूसरे के कैसे बिठाता था बाबा, पता है आपको? कुटिया के अंदर भी या पहाड़ पर भी ले जाता था, तो एक बहन दूसरी बहन के सन्मुख बैठेगी, या 4 हैं तो 2 इधर को एक दूसरे के सामने, 2 एक दूसरे के सामने, चारों एक दूसरे के सामने मुँह करो। बाबा क्या कह रहा है? मैं एक दूसरे को सामने बिठाता हूँ और क्या कहता हूँ? अब बाप को याद करना है। लेकिन जैसे आप और हम बैठे ना आमने सामने, जैसे सामने बैठो या तो दूसरे एक दूसरे के सामने बैठो, जितने भी हो सर्कल में बैठो एक दूसरे के सामने, लेकिन याद बाबा को करो। यही सिस्टम था वहाँ, क्लासरूम जैसा नहीं एक साइड बैठ गए, सन्मुख बैठो। बैठते बैठते फिर तुम याद में जाएंगे और कांटे से फूल बनने लगेंगे। यहाँ पर भी अभी ये याद रखा करो, कोई 4 जन भी बैठे हो, 2 जन भी बैठे हो, तो एक दूसरे के सामने बैठो, फिर बाबा उससे दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में कुछ चेंज होता होगा, तब तो बाबा बिठाता है ऐसे। ये ट्रिक है उसकी। एक दूसरे को देखो तो समझ में आया कौन सो गया कौन जग गया, कुछ तो होगा ना कुछ, और फिर याद भी करना है, ऐसे नहीं कि गप मारनी है। सारे दिन आंखें खुली रहती हैं। हाँ, आंखें खुले में कैसे याद कर पाएंगे सारे दिन लोगों को देखते हुए? ये बहुत ही अच्छी युक्ति है, बाबा ये भी कह रहा है, ये युक्ति है, ये ट्रिक है।
और तुम्हें तो बाप की श्रीमत पर चलना ही चाहिए। और ट्रिक है, तुम्हारे पास है तो तुम्हें चलना। कोई नहीं बैठा है तब बाबा का आदेश है, कोई नहीं बैठा है ना, तो ठीक है, तुम बाबा के कमरे में जाओ, बाबा को सन्मुख कर लो, खुद उसके सामने बैठ जाओ। ऐसे नहीं है ट्रिक। बाकी हर एक की अलग अलग अनेकों बीमारियां हैं हर एक को। किसी में क्रोध की है, कोई में लोभ है, कोई में ज़्यादा, कोई में मोह ज़्यादा है, कोई में कोई ज़्यादा है, कोई अन्य विकार है, कोई में अहंकार ज़्यादा है, कोई में ईर्ष्या बहुत है। हर एक में अलग अलग बीमारी होती है और हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। जैसे बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं, वैसे तुम्हारा भी एक बहुत खास सर्जन है और वो है भगवान। वो खास सर्जन है, वो तुम्हारी आत्मा की बीमारियों को निकालने वाला सर्जन है। और वह सर्जन अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसा सर्जन। कहते हैं हम तुमको पूरा आधा कल्प के लिए निरोगी बनाने आए हैं। बाबा क्या कहते हैं? हम तुमको पूरा आधा कल्प, मतलब 2500 वर्ष के लिए निरोगी बनाने आया है बाबा। कोई रोग होगा ही नहीं, शोक होगा ही नहीं, वियोग होगा ही नहीं, भय होगा ही नहीं, शारीरिक बीमारी नहीं होगी। और इसका एकमात्र बहुत छोटा सा साधन है, सिर्फ मुझे याद करो तो समस्त बीमारियों का विनाश हो जाएगा, सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बोलो करोगे? और तुम पूरे सतयुग और त्रेता के लिए निरोगी बन जाओगे, 2 युगों के लिए। युग जन्म नहीं। और यह बात तुम्हें गांठ बांध लेनी चाहिए। कोई मजाक की बात नहीं कर रहा बाबा, गांठ बांधो, ये बात बाबा ने कही है, ये भगवान का प्रॉमिस है। कोई किसी बाल बच्चे का, किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं है, ये भगवान का प्रॉमिस है, ये भगवान की गारंटी है। कह रहा है गांठ बांध लो ये बात। कि याद से ही तुम रियल में निरोगी बनोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। फिर तुम्हें 21 जन्म के लिए कोई भी रोग शोक नहीं होगा। बल आत्मा तो अविनाशी है। मैं आत्मा के लिए भी कह रहा हूं तो शरीर के रोग की भी कह रहा हूं। शरीर भी रोगी नहीं होगा 21 जन्म का। पता है, आत्मा के अविनाशी होने पर भी जब शरीर रोगी होता है तो उस रोग को भोगना आत्मा को पड़ता है, शरीर नहीं भोगता रोग। अगर रोग आ गया है शरीर में, उसे भोग कौन रहा है? शरीर को भोगती तो आत्मा ही है शरीर के माध्यम से। और आधा कल्प इसलिए तुम शरीर तो हो, शरीर तो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन उनमें रोग नहीं बनेंगे। बस कैसे नहीं बनेंगे? सिर्फ अभी याद में तत्पर रहने से। इसका असर कहाँ तक होगा? 21 जन्मों तक होगा। अभी याद में तत्पर रहो, रात दिन ये ओना लगा, मुझे तो याद करना है बाबा को, मुझे तो याद करना है बाबा को, ये ओना ही लगा रहे।
मेरे पास टाइम ही नहीं किसी चीज़ की। भाई आप सोचो ना, आपकी तो हवाई जहाज़ निकलने वाली है, आपको तो बस जाना ही है, तो जल्दी से चेक इन हो जाए। मैं अंदर चेक करूं, इन करूं, चेक कि कोई व्यर्थ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, कहीं मेरे को हटा तो नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ें जो ले जा रहा हूँ समेट के संसार की स्मृतियाँ को, किस किस को हटाना है, सब हटाना है, कुछ भी नहीं ले जाना है। यहाँ तो 15 किलो अलाउ है, वहाँ 15 ग्राम भी अलाउ नहीं है, मिलीग्राम भी अलाउ नहीं है। हाँ, और व्यर्थ का कचरा तो बिल्कुल अलाउ नहीं है संकल्प में भी। तो कितना तुम्हें वो रखना पड़ेगा ध्यान कि मुझे आधा कल्प तत्परता से अब इस अंतिम जन्म बाबा की याद में अपनी चेकिंग में लगा देना है, चेक इन करना है। सेवा तो तुम्हें औरों की भी करनी होगी, अनेक आत्माओं की। चेक इन खुद की करनी है, और जब अपनी हो जाए तो अनेकों की करनी है। प्रदर्शनी में सेवा करते करते अनेक बच्चे हैं जिनके गले रूंध जाते हैं बोलते 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 बोलते। कई बच्चे फिर समझते हम तो ऐसे ही सेवा करते करते ही इस दुनिया से चले जावें बाबा के पास। तुम्हें तो यह सेवा ठीक है, प्रदर्शनी में भी बच्चों को तो समझाना ही पड़ता है, लेकिन पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ कि ये लक्ष्य है सबका। हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन के दिखाना है। ये हमारा टारगेट है, हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं। यही स्कूल में एडमिशन के बाद ये बनना है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये ऐसा कॉलेज है, यहाँ पे नर से नारायण बन जाते हैं, दैत्य से देवता बन जाते हैं। और यह भी समझाओ कि बरोबर भारत में 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था बाकायदा। ये कोई देखने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं है, ये राजा थे हमारे, सुप्रीम लीडर थे मानवता के। और इनके पास अथाह धन था। लक्ष्मी जी थी संग में, मतलब धन था। और पवित्रता, सुख, शांति आदि सब गुण थे सातों के सातों, वो भी अथाह। यह बात जरूर पहले पहले हर एक को समझानी चाहिए। बस इतनी सी समझा दी तो बहुत समझा दिया। फिर भक्ति मार्ग में चूंकि सतयुग की लाखों वर्ष या उम्र कह दिया तो कोई भी बात फिर याद ही नहीं आ रही कि अच्छा लक्ष्मी नारायण कब थे, क्या थे, कैसे थे। वो लाखों वर्ष पहले कभी कोई थे, करोड़ों वर्ष पहले भूल गया। होंगे कभी थे कि नहीं थे, कौन माने यार, पहले की किसने देखी। और 5000 वर्ष कहें तो बुद्धि में आवे, सत्य को बताना चाहिए। ये सब भक्ति मार्ग में शास्त्रों ने किया है। साथ साथ यह भी समझाओ कि 1250 वर्षों तक लगातार इनकी डायनेस्टी चलती ही रहती है। लक्ष्मी और नारायण का राज्य पूरे 1250 वर्षों तक चलता रहता है, जहाँ कोई हिंसा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई रोग नहीं होता, शोक नहीं होता, भय और वियोग नहीं होता।
यह बात पहले तो तुम भी नहीं जानते थे। अभी बाबा ने तुम्हें स्मृतियां दिलाई हैं, अनेकों को साक्षात्कार करवाए हैं कि हाँ यह सत्य है। अगर जान जाते तो आप अन्याय नहीं करते, आप पाप नहीं करते, आप समय व्यर्थ नहीं कमाते कि बाबा को याद करने मात्र से पवित्र बनते हैं तो चलो पवित्र बनो, घर चलो, यहाँ क्यों बैठे? तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया था और यह सब तुम ही भूल भी गए हो। तुम पूरा मानवता, पूरा संसार, पूरा प्रकृति में कुटुंब की तरह रहे थे, लेकिन भूल गए हो। सब भूल गए हम। क्या ही लगता है हम अलग हैं, ये अलग हैं, वे अलग हैं, वे सब जितने मनुष्य उतने अलग अलग। कोई का किसी का कोई रिश्ता ही नाता नहीं। नहीं बच्चे, तुम ही सूर्यवंशी थे। कोई लिख रहे हैं वो नहीं, या कोई ऊपर से कह रहे हैं वो नहीं। चौरासी जन्म भी तुमने ही लिए हैं और पुनर्जन्म भी तुम ही लेते हो। अब सूर्यवंशी थे मतलब क्या ही हुआ? कौन कौन बताएगा? सूर्यवंशी थे, नहीं पता? हाँ, कृष्ण तो चंद्रवंशी दिखे हैं वेद पुराणों में तो। हाँ, भागवत में। तो फिर कैसे कहेंगे आपके कृष्ण सूर्यवंशी थे? तो सूर्य सुनने से क्या होता है? सूर्यवंशी होता क्या है ये बताओ आप। बात ये चल रही है, मतलब अपन ने बताया है बाबा ने, इसीलिए कह देंगे। हाँ, सूर्य कभी भी दूसरे से एनर्जी नहीं लेता है। सूर्यवंश का मतलब जानते हो क्या हुआ? सूर्य स्वयं से प्रकाशित है। सूर्यवंश का क्या मतलब हुआ? जब हम स्वयं से प्रकाशित हो जाएंगे, हमें किसी से सलाह, किसी से कुछ और चीज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास ज्ञान होगा, गुण होंगे, सर्व शक्तियाँ होंगी, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है दूसरे की। राम को पूरी बात तो सुन लो महाराज। क्या ऐसा अभी है? अभी कोई जजमेंट देता है तो 10 लोग की ब्रांच बैठेगी, फिर 10-20 वकील होंगे, 50, और उसके बाद भी क्या वो निर्णय जो आएगा अनेकों 1000 पन्ने का, 2000 पन्ने का, 10,000 पन्ने का, क्या वो निर्णय उसमें कुछ लिखा होगा कि ये निर्णय हुआ? बता दो आप। सूर्यवंशी में क्या विशेषता हो जाती है? तुम जब सूर्यवंशी होते हो तब यह काम ये होगा, बस कह दिया राजा ने, जो नारायण है उसने कह दिया, वही है सत्य। उसको न कोई टाल सकता है, न कोई रोक सकता है, और उसमें कोई ट्रिक भी नहीं। वो स्पष्ट होगा कि तुमने ये किया, तुमसे इसलिए ऐसा हुआ है, ये तुम्हें दंड है, ये करना पड़ेगा। कुटुंब है वह, हर एक में लाइट है, स्वयं से स्वयं प्रकाशित हैं। सब अपना दंड खुद ही दे लेते, खुद को कि मेरे अंदर ये कुविचार कोई आया है, अगर आया है तो वो खुद ही मेटेंगे, उसे आता ही नहीं है पहली बात। क्योंकि सदा प्रकाश होता है बुद्धि में, मन में, संस्कार में, इंद्रियों में। आपका ज्ञान आपके अंदर संपूर्ण रूप से भाषित है। आप सूर्यवंशी, अब चंद्र, ये जो वेद पुराण है या ये जो बातें आपने सुन रखी, इसको हटाना पड़ेगा पहले बुद्धि से कि सब भागवत ये है, फलाना ये है, ये चंद्रवंश है। मतलब क्या? अब समझ गया आपके? नहीं समझे अभी भी? कुछ और गूढ़ बात रह गई क्या? सूर्यवंश माने आपकी निर्णय शक्ति, परख शक्ति कैसी होगी? सेल्फ होगी। आपको किसी से कुछ नहीं लेना। हाँ, तुम संपूर्ण हो, तुम्हें सब कुछ पता है। क्या चीज़ अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या सुख है, क्या सब पता ही है आपको कि ये नहीं करना है, ये करना है।
ये क्षीर है, ये नीर है, आपको सब पता है, हर क्षण पता है, सोते में, जगते में, उठते में, बैठते में, खाते में, पीते में। इसलिए दिखाया वहाँ वो ध्यान दे लेते और देख लेते सब कुछ, अच्छा इसने ये किया है। ध्यान देने का मतलब क्या, यानी थोड़ा सा भी प्रेशर डाला अपने ऊपर, ब्रेन में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अच्छा ये ऐसा हुआ, इसके लिए ऐसा हुआ, वो फिर वो अंदर ही आएगा और दूसरे के पास नहीं जाएगा वो निर्णय कराने कि मेरे को तो पता है कि मैंने पाप किया है, आप बता दो मैं पापी हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा कहने नहीं, वो खुद ही अपने को दंड दे लेगा। आप व्रत करते हो, कोई कुछ करते हो, अगर आपने वो व्रत कोई दूसरा कहने जा रहा है क्या अभी कि आप पानी पियोगे मत पियो, आप रोटी खाओगे मत खाओ, आपके पास रोटियां रखी हैं, पानी रखे हैं, जगह जगह आप भ्रमण कर रहे हो, रसगुल्ले भी मिल रहे हैं, मार्केट है, पूरी मार्केट में घूम जाए, लेकिन आपको क्या याद है अंदर उस समय, मेरा आज व्रत है, मुझे कुछ खाना नहीं है। ये सेल्फ, इसको बोलते हैं सूर्यवंश, यानी सेल्फ में जब आप कंट्रोल करने लगते हो, कुछ भी, ये नहीं कि अनीति कोई करे और मैं मना कर दूँ और मेरी ढक जाए, पाप मैं कर भी दूँ लेकिन मेरा पाप मैं कहलाऊँ पुण्य आत्मा, ऐसा सतयुग में नहीं होता है। सूर्यवंश का यही अर्थ है मात्र कि माना आपको प्रत्येक चीज़ खुद ही पता है, खुद ही जज करना है, खुद ही उसको विकार से अविकार में जाना है, निर्विकार रहना है और खुद ही हर चीज़ का पूरा जजमेंट रखना है, किसी दूसरे का सहारा ही नहीं लेना है किसी चीज़ के लिए। आप हमें दोषी बनाओ जो जेल जाना पड़े, कोई जेल बनाओ हमारे लिए, फिर उसमें हमें पटको, वो तो खुद ही कर लेता है सब, हर आत्मा, हर, इसलिए वहाँ सूर्यवंश में हर कोई यथा राजा रानी तथा प्रजा सब कहलाए ना, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, कोई एक नहीं, कुटुंब पूरा आपका, पूरी मानवता। यहाँ पूरी मानवता कैसी है आपको पता है, मुझे भी पता है, कोई ने भी मर्डर भी कर दिया है, फिर भी क्या ही हो रहा है, सर जांच करो इसकी। अरे यार मर्डर हो गया, उसकी क्या ही जांच करोगे, उसको दे दो फांसी या जो भी कुछ सज़ा देनी है, नहीं, पहले उसको ले जाओ, फिर इसको टॉर्चर करो, कैसे दी, कैसे करी, क्या विचार आए थे, कहाँ ले, रिक्रिएट करो, तुमने कैसे मारा, कैसे धक्का दिया, फिर उसकी पोथन्ना बनाओ, 10 लोग और इन्वॉल्व करो, पुलिस को अलग करो, जजों को अलग करो, वकीलों को अलग करो, और फिर भी निर्णय आएगा, 1-2 साल लग जाएंगे, फिर कुछ निर्णय होगा कि हाँ इसने अन्याय किया है, ये सिद्ध हो गया है, अब इसको फलानी दंड दिया जाता है, आजीवन कारावास देंगे कि क्या देंगे कि फांसी देंगे, बस। तो यहाँ क्या हो गए, आप पूरी तरह अंधे हो जाते हो, पता है अन्याय है, अत्याचार है, पाप है, सब कुछ मैंने किया है, लेकिन फिर भी हम फिर कहेंगे नहीं इस पर मुकदमा चलेगा, इस पर फलाना, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये है सूर्यवंश। फिर से बुद्धि में कुछ गड़बड़ आ रही हो तो अभी सुन लो, पूछ लो एक बार और, क्या है सूर्यवंश। सूर्यवंश माने सबके सब स्वयं के प्रति संपूर्ण जागृत, प्रति अलग से कोई दंड विधान नहीं होता, इसलिए कोई पुलिस मिलिट्री की ज़रूरत ही नहीं हुआ, क्योंकि खुद ही खुद को हर चीज़ करनी है, खुद ही सेल्फ इंक्वायरी करनी है, और खुद ही कोई विकृति है अंश बच्चों होती ही नहीं है। पहले जन्मों में, सतयुग में तो त्रेता से शुरू भी होती है, तो उसे खुद ही मार देना है। द्वापर में भी ये नियम अनेकों वर्षों तक चलता रहता है, कोई सती वगैरह करने थोड़ी जाता है। हमसे कुछ गलती हुई है, हमारा पति अगर हमसे पहले गया है, चलो हम आज करते हैं, जा रहे हैं हम इस दुनिया से, टक्क से नारियल फोड़ निकाल लिया, हाथों से फूल निकाल लिए, लो हम खुद ही हाथ रगड़ रहे हैं और आग लगा ली, मुझे जा रहे हैं। ये सब सेल्फ होता है। कोई कहने जाता है कि तुम सती बनो, जो सती होते हैं, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, वो होती हैं पति के साथ रहती हैं, लेकिन पूर्णतः पवित्र रहती हैं, उनको संतान होती नहीं है। इसलिए दिखाया है ना, फूहर जन जन हारी, जो बनाए कि नहीं बनाए, कि कितना आश्चर्य है कि जो सती है उज्ज्वल नार बांझ कर डारी, फूहर जन जन हारी, या गति न्यारी, या कर्मन की गति न्यारी। कि फूहर है जो, वो तो पैदा करे जा रही है, उसको फूहर भी नहीं करे, उसको अरे माँ है। और जो सती है वो क्या करती है, उज्ज्वल है, पवित्र है,
उज्ज्वल नार बांझ, उससे बांझ कहते हैं, बांझ है, मणि मणि ना बहे, वो पवित्र है, स्त्री पुरुष रहते हुए पवित्र है, उसको कहते हैं बांझ हो गई। तो ये संसार की गति है, यहाँ ये अंधकार का युग है जहाँ पवित्रता की कोई वैल्यू नहीं है। अपवित्रता को कहते भाई साहब 4 मोड़ा आए वागें, कितनी बढ़िया है, जाई सेवा करो, पूरे लग जाओ घरों। फूहर जन जन हारी, हाय कर्मों की गति न्यारी। तो यही है खेल संसार का। इसीलिए समझो सूर्यवंश हो के नहीं हो। अब चेक करो क्या आपके अंदर दूसरे के प्रति है अभी, या मैं याद कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि बाबा क्या कहना चाह रहा है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तुम जानो ना। इसको दूसरे से क्या वेरीफाई कराना चाहते हो? या कोई आ गया तो हम बैठ गए, सतर हो गए, भाई साहब योग लगा रहे हैं हम, कोई नहीं है तो हम सो रहे हैं, इसमें किसी का क्या है? सो जाओ सो जाओ, बैठ जाओ बैठ। सूर्यवंश बनना है तो सेल्फ करना पड़ेगा। चंद्रवंश में क्या होता है, जब चंद्रवंश आओगे तुम, त्रेता आएगा, तब तुम दूसरे से कुछ कुछ लोगे आउटपुट। यानी चंद्रमा किससे प्रकाशित है? सूर्य से प्रकाशित है। इसीलिए दूसरे की थोड़ी सी सलाह लेना शुरू कर देते, 2 कलाएं कम हो जाती हैं। इसलिए वो चंद्रवंश है। सेल्फ प्रकाशित नहीं रहते, खुद को खुद ही अंदर से सुधारने की प्रक्रिया कम हो जाती है थोड़ा। दूसरे का छत्र चाहिए, किसी का कोई कहेगा तो कर लेंगे, थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो हो जाएगा, खुद भूल कुछ कुछ कम हो जाता है। ऐसे कोई अलग से वंश नहीं है कि ये वंश में पैदा हो गया। तो जब सेल्फ होते हो ना चेकिंग वाले, आपका तेज ओज शक्लें सूरतें ऑटोमेटिकली देवता ही सुंदर सुहावनी, क्योंकि पवित्र हो। अंश मात्र भी आपका आत्मबल कम नहीं है, इसलिए अंदर से तेज होता है, अंदर से ऑरा भी होता है पावरफुल। आप समझो इन बातों को और उस पर चलो। ऐसे नहीं अपने आप बन जाएंगे, हो जाए, अरे उसकी चेकिंग करना पड़ेगी भाई। कैसे बन जाओगे सूर्यवंशी? सूर्यवंश बनना है मतलब आपको रोज सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी, रोज़ रिक्रिएट करना है अपने को। हाँ भैया मेरा समय श्वासें संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मुझे तो बाबा को याद करना है। कोई कह रहा है पीछे से तब कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है, वो आप कोई वंश नहीं है। खुद ही खुद किया। जो साधु बनता है उसको कोई याद दिलाता है क्या कि तुम भगवान को याद? वो तो भगभग जाता है बेचारा, अरे भैया मोहे नहीं रहना यहाँ, मोहे तो भगवान ही याद, ये भुला देता हो तुम। मैं याद कर रहा हूँ अंदर से राम 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 राम, और तुमने आए बीच में क्या कलेव कर ले, हम भूल गए दोनों। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे तो देखना ही है। अभी एक वीडियो रिलीज हुआ है प्रेमानंद जी का, जब वो साधु बने काशी में रहते थे, तो वहाँ रोज़ाना यही करते थे, बताया ना आपको, रोज़ कि आज तो शिव जी मुझे साक्षात, जैसे हम आपस में व्यक्ति से बात करता है, ऐसे भगवान आकर के, शिव जी आकर के मुझसे बात करेंगे ही, आज तो मुझे दर्शन देंगे ही। और ऐसे अनेक दिन, खड़ी धूप पड़ रही है, वर्षा हो रही है, कुछ बस अभ्याल आते हैं, अभी दर्शन देते। उनके अंदर इतनी जागृति हुई, तब कई वर्षों बाद शिव बाबा ने दर्शन दिए उनको बाकायदा, और बड़ा विशाल काय शरीर, और जैसा उन्होंने समझ रखा होगा कल्पना, वो उनके सामने प्रकट हुआ, से बात करी, समझाया, जो भी कुछ किया। वो फिर गूढ़ बात कौन बताते हैं, लेकिन कहने का भाव क्या है, जैसे रामकृष्ण परमहंस चाहते थे कि काली मुझसे बात करे, तो फिर बात करने लगता है, वैसे उनके साथ हो गया, फिर आदेश मिल गया उन्हें, तो वृंदावन चले गए। कहने का भाव है कि यदि आपके अंदर सेल्फ है, यानी आपकी खुद की चेकिंग है, आप सूर्यवंश हैं, तभी आपको कुछ भी, भक्ति भी तभी प्राप्त होती है, ज्ञान भी तभी मिलेगा। भक्ति से तो ज्ञान श्रेष्ठ ही है। फिर ज्ञान के लिए आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मैं कोई चेकिंग नहीं करूँ, अपने आप बाबा आएंगे और सब कुछ बोई कर देंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, या हम तो कुविचार करते रहेंगे, हम तो कुकर्म करते रहेंगे और हमारा तो कल्याण अपने, हम तो बाबा को याद करते। ऐसे नहीं, बाबा को याद तो करो, लेकिन बड़े भारी ढंग से, ज्ञान से करो, जानकारी के साथ करो। क्या है सूर्य, क्या है चंद्र? तो तुम सूर्यवंश थे और पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म लिए, यह बड़ी सिंपल सी बात नहीं समझते क्या? नीचे उतरते आए हो, अब फिर बाबा तुम्हें चढ़ती कला में ले जाना चाहता है, गाते भी है,
चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। ये कहावतें बना दी बस कि मुझे भान आएगा तो सबको भला होने लगेगा। एक को भी आएगा, एक खरबूजा पकेगा तो सब पक जाएगा। समझ रहे हो ना? एक पकेगा तो एक फल पकता है तो उसके सारे के सारे में खुशबू फैलती है और सब पकने लगते हैं। जैसे एक मनुष्यता के अंदर चढ़ती कला आएगी, सेल्फ डिफेंस आएगा, सेल्फ कंट्रोल आएगा, खुद के प्रति स्वभाव, संस्कार, संकल्प में कंट्रोल आ जाएगा तो सबके अंदर आ जाएगा। फिर शंख आदि बजाते हैं। अरे तुम बच्चे ये समझो क्या बात है कि पहले हाहाकार होगा ही, फिर ही जय जयकार होगा। शंख बजा के ध्वनि करके खूब क्या ही सोचते, हाहाकार करो पहले हाहाकार नकली, फिर जय जयकार होने लगे, फिर जयकारा मारेंगे। सबके मुख से एक ही निकलता है, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा? ये विनाश तो बहुत बड़ा है बच्चे, फिर पीछे जय जयकार होना है। बाबा समझाता है इस बेहद की दुनिया का पूरी तरह विनाश होना ही है। बेहद का बाप बेहद ज्ञान तुमको इसीलिए सुना रहा है। हद की बातें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो तुम सुनते खूब आए, तो ये किसी को भी पता ही नहीं है अभी तक भी कि लक्ष्मी नारायण राज्य करते कैसे हैं, वहाँ कैसे अपने आप चल जाता है। यहाँ राजा, ये यहाँ का कोई छोटा सा सरपंच वरपंच भी कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, घर में है ना बाहर, वहाँ कैसे सब पूरा संसार कैसे कंट्रोल है? सूर्यवंश के कारण वहाँ सब अपने को खुद ही सेल्फ डिफेंस हो जाते हैं, और कोई दिक्कत हो भी गई तो राजा के पास चले जाते हैं, मेरे से ये गलती हुई है, मैंने मन में ऐसा विचार कर लिया, मुझे दंड दे दो। तो भी राजा दंड नहीं देते, उन्हें खुद ही कहते तुम ही खुद इस तरह का करो, जाओ। त्रेता में वो भी, द्वापर में नहीं, वो सतयुग में नहीं। सतयुग में तो दंड भी नहीं है, कोई कष्ट है ही नहीं, वो स्वर्ग है ना। वहाँ ना कोई दंड मांग सकता है ना कोई देता है, क्योंकि सबको सूरज है, सबके अंदर चेकिंग है। यहाँ बाबा और क्या कह रहा है, अच्छी रीति जानो कि इतने जन्म राज्य किया, स्पिरिचुअल नॉलेज लो। जो स्पिरिचुअल पिता बैठ तुमको रोज देता है और कहता है, वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कलयुग में तो कौन पढ़ा रहा था? आदमी को पढ़ा रहा था। मैं यहाँ खुद तुम्हें पढ़ाने आया हूँ और तुम्हें आप समान बना रहा हूँ, अपने जैसा भगवान बना रहा हूँ, भगवती बना रहा हूँ। बाबा कम नहीं बना रहा पढ़ा करके, तुम्हें कुछ भी छुपा नहीं रहा तुमसे, कोई गूढ़तम रहस्य वो भी तुम्हारे सामने ना करके रख देता। मक्खन ये लो जी, अब करो, ये खाओ। टीचर हूँ इसलिए आप समान ही बनाता हूँ, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा डबल सरताज बनाता हूँ। तुम ये मत भूल जाना, मैं अपने जैसा ही, तो अपने से भी ऊंचा डबल सरताज। तुम्हारे पास लाइट का भी ताज होता है, 84 के चक्र को जानने से चक्रवर्ती सम्राट भी बनते हो। तुम यह भी जानो अभी कि कर्म अकर्म विकर्म की गति तुम्हें समझा रहा हूँ। पहले सुन लो, समझ लो कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, कैसे होता है, इसे कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जरूरी है कि सतयुग में हर कोई कर्म तो करेगा, लेकिन उसका विकर्म नहीं बन सकता, अकर्म हो जाएगा। कोई विकर्म नहीं होगा, बुरा होगा ही नहीं। जब रावण राज्य आता है तभी कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। जब तुम सीढ़ी उतरते हो, कलाएं कम होती हैं, कलाएं बहुत कम होते होते उतरते उतरते ही छी छी बन जाते हो। कहाँ 16 कला, कहाँ छी छी बन, कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी।
क्यों बुरा सोच रहे हैं, क्यों बुरा बोल रहे हैं, क्यों बुरा देख रहे हैं, क्यों बुरा सुन रहे हैं, क्यों व्यर्थ में लगे, कुछ समझ में ही नहीं आता आपको। क्यों कचरा ढो रहे हैं, क्यों तेरे मेरे में फंसे हैं, क्यों दूसरे का वजन अपने ऊपर लादे घूम रहे हैं एक दूसरे का, हाय उसका क्या होगा, हाय इसका क्या, क्यों कर रहे हो? बाप आकर भक्तों को फल दे रहा है। दुनिया में भक्त तो सब हो गए हो, सतयुग में कोई भक्त का नामो निशान नहीं होता। वहाँ तो सेल्फ है ना, वहाँ भक्ति नहीं हुआ। आप हमारा रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट आत्मा की दृष्टि से करो, लेकिन ये नहीं है कि तुम कुछ दे दोगे विशेष हो। सभी भगवान भगवती हैं, सभी नारायण स्वरूप हैं, सभी लक्ष्मी स्वरूप हैं, सभी 16 कला संपूर्ण हैं, सभी को सूर्यवंश है, सबको सब कुछ पता है। झुकना उकना के कोई रट्टा ही नहीं है कि उसको प्रणाम करना है कि किसी को कुछ करना है। सब योगी विज्ञान। तुम ये जानो, वहाँ तो ये भी नहीं है कि अपन एक क्लास पढ़ाएगा, एक दो पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 100 पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। पढ़ाना पढ़ना भी बंद है। किसको क्या पढ़ाओगे? सबको ही पता है सब कुछ, सब सर्वगुण संपन्न है। किसी को क्या गुण बताओगे, क्या ज्ञान दे रहे हो? सब में है ही, विद्यमान है। यहाँ पे जब पकने का टाइम आता है, फलों में, रस में, तो आप कोई फल दूसरे को क्या कोई सिखाता है क्या कि तेरे में ये, मेरे में ये भर गया है, तेरे में ये भरेगा? उसमें ही भर जाता है। आप तोड़ के देख लो, एक आम होगा वैसा ही दूसरा भी होगा, रसीला भी होगा, है थोड़े एक कड़वा होगा पके है ना, सब में सब भर जाता है ऑटोमेटिक। तुम्हारे अंदर अभी तपस्या से, तप से, उस ज्ञान सूर्य की वजह से, ज्ञान सूर्य की वजह से गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार सब बदल करके दैवीय हो जाएंगे। सबके सब 16 कला संपूर्ण हो जाओगे। किसी के अंदर कोई ऐब नहीं रहेगा, अवगुण नहीं रहेगा, विकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। सब झुक जाओ, नम्रता, विनम्रता, सबके अंदर आत्मीयता सब आ जाएगी। बस याद करो। आम कभी किसी में देता नहीं, वो अपने आप उनमें भरे जाते हैं, अपने आप रस भर जाता है, भर जाता है। टाइम है, भरो। इस समय चल रहा है, अभी नहीं तो कभी कहीं ऐसा ना हो कि कट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि डंडूरा आए तो टूट जाओ, तो नहीं भरा जाएगा, कच्चे ही टूट जाओगे, कोई काम नहीं आओगे। काम कौन आएगा? किस में भरा जाएगा? जो अंत तक भी, पकने से पहले तक भी डटा रहेगा, धैर्य धरेगा कि मुझे तो पकना है। मुझ में तो ऑटोमेटिक फिर बाबा भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। पिक्चर समझो, अब दिमाग में बनाओ कि मैं कैसा फल बन रहा हूँ बाबा का। नारायण, लक्ष्मी, 16 कला सब बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। बस धैर्य से टिके रहो, याद करते रहो, टिके रहो, याद करते रहो, टिके रहो, याद करते रहो, अपने आप आ जाएगा। गुण ज्ञान कब आ गया, शक्तियाँ कब आ गई, कब 16 कला बन गए, कब आपके अंदर सब ज्ञान आ गया, सब अपने आप हो जाएगा। आप करो तो डटे तो रहो, बस धीरज धरो, बस धीरज धर मनवा, धीरज। ये नहीं टूट गए, अरे हम ये नहीं ठीक है, दूसरे में चलते हैं, दूसरा ठीक नहीं, तीसरे में चलते, बेकार हो गए। टूट गए मतलब गए, भूल गए मतलब गए, छोड़ दिया मतलब गए। उस वृक्ष से बंधे रहो, उस वृक्ष से संबंध बनाए रखो, उस पे लटके रहो, अटके रहो। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुम्हारा राज्य था, विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब थी, कोई अन्य धर्म नहीं था। कोई पहली बार नहीं हो रहा ये सब। जैसे हर साल आम आते हैं, हर साल रस भरता है, कोई नई बात है क्या? बौर भी आएगा, लगेंगे भी, अनेक बौर में ही झड़ जाते हैं। आंधी आई, बौर ही झड़ गया। तो कुछ बचते तो फिर कोई आंधी तूफान से टपक जाते। वही हालत यहाँ फिर से होगी, और ये कोई नया नहीं होगा, और फिर भी पकेंगे भी। ये भी नहीं होगा पकेगा कोई नहीं, सभी टूट जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तुम सब अनेक बार यह काम कर चुके हो। बाप कितना प्यार से पढ़ाना चाहता है। कोई लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ,
न कोई लड़ाई होगी। बेगर लाइफ, पराया राज्य, अपना सब कुछ गुप्त रखो तुम। यहाँ पर राज्य भी पराया है, रावण का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम क्या लेने के चक्कर में हो भाई? क्या ही ले जाओगे? बाबा भी गुप्त है, आत्माएं भी गुप्त हैं। आत्मा ही सब कुछ कर रही हैं, शरीर द्वारा आत्मा ही पाठ बजा रही है। अभी देह अभिमान मत लाओ। देह अभिमान आया है, इसीलिए समस्त विकार आए हैं। बाबा कहता है आत्माभिमानी बनो। बाप और कोई कुछ भी जरा सी भी तकलीफ तुम्हें नहीं दे रहा है, बस एक ही आत्माभिमान। ज्ञान सूर्य को जगा लो, 16 कलाओं को जगा लो, तेजस्वी ओजस्वी बन जाओ, पवित्र बन जाओ। बस तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। रसम के रूप में कन्या को जब दहेज देते हो तो गुप्त देते हो ना। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। तो 2-4 को मालूम पड़ जाए तो वह ताकत भी कम हो जाती है। एक को भी मालूम पड़ा ताकत कम हो गई, 2-4 को पड़ गया तो और ही कम हो गई। अरे विन्ने दाओ, विन्ने दाओ, वो गुप्त दान का एक दाओ, विन्ने दाओ, लेकिन खत्म हो गई ताकत। बाबा कहता है तुम ये प्रदर्शन मत करो कुछ भी। किसी के बुद्धि में यह बात नहीं आ रही है कि विश्व में शांति कैसे होगी। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब होती है, तो फिर याद भी करो कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। अभी तक भी उस स्वर्ग की महिमा है। कोई जाता है, मरता है, तो सोचते हैं कि शायद अब ये तो जैसे अंतिम समय में पक गया है तो कहीं गया होगा, नया वृक्ष बनाने की ताकत आ गई होगी, नया ब्रह्मांड बनाएगा, नया वृक्ष बनाएगा। आम में क्या आ जाती है, खिट्टी में आएगी क्या? पहले झड़ गया है वो बना सकता है नया पेड़? कौन सा बनाएगा? जो पक गया है, जो संपूर्ण बन गया है। उसमें क्या ही ताकत आ गई? फिर नया संसार रचने की ताकत आ गई, नई सृष्टि बनाने की ताकत आ गई। यही हमारा हाल है सबका। अर्थ कुछ समझना नहीं है, बस ड्रामा है, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। मीठे बच्चों की बुद्धि में ज्ञान बैठ जाना चाहिए कि बाबा आया है पतित को पावन बनाने के लिए, ले जाने के लिए। तो सहायता करो भाई, अपने को सरेंडर कर दो। ठीक है, आप हमें ले चलो, हम तैयार हैं। यानी नखरे दिखा रहे हैं, अरे हमें नहीं जाना है, अबे तो थोड़ा सा, अबे तो कछु करनो है, अबे तो कछु देखनो है, अबे कछु करा ही नहीं। कहाँ चक्कर में पकड़ो। मीठे बच्चों, बाबा की याद में रहो। ट्रांसफ़र होना ही है, कांटे से फूल बनना ही है, चक्रवर्ती बनना ही है। और बनाने वाला बाप है, वही परमात्मा तो सदैव पवित्र ही है। वही आया है पवित्र बनाने। सतयुग में तुम सब खूबसूरत बन जाओ। वहाँ सतयुग में जानते हो नेचुरल पवित्रता रहती है, नेचुरल ब्यूटी, सुंदरता भी नेचुरल होती है। होंठ लाल करने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली लाल आएंगे। हर चीज़ में सुंदरता। शरीर बनाया ही जाता प्रकृति के द्वारा अति सुंदर। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार हो गए हैं, क्या क्या फैशन निकल गए हैं, कैसी कैसी ड्रेसें पहनने लगे हैं। आगे फीमेल्स बहुत ही पर्दे में रहते थे कि कोई की नज़र तक न पड़ जाए, इतने सुंदर होते थे। अभी तो और ही खुला करते जा रहे हैं, जहाँ तहाँ गंध बढ़ता ही जा रहा है। बाबा इसीलिए कहता है हियर नो इवल, मत सुनो बाहर की, मत सुनो क्या हो रहा, सुन नहीं पाओगे। अभी देखो कलयुग तक भी राजा में पावर रहती है। राजा जो कहेगा वो मानना पड़ेगा, पावर रहती है। और ईश्वर अर्थ दान करते तो उसकी भी पावर रहती है। यहाँ तो कोई पावर ही किसी में बची नहीं है, जिसको जो आया कर रहा है। बहुत गंदे मनुष्य हो गए हो तुम, बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और तुम्हें खींच लिया है, जो आप आते हो 1 घंटे के लिए भी। क्या हो? सौभाग्यशाली हो
जो खिवैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, अरे डूब रहे थे, खींच लिया है, नाव में बिठा लिया है। ये बाबा की नाव है। ये वही प्रलय काल वाली नाव है जिसमें बाबा तुम्हें कोई जो हाथ ऊपर कर देता है उसको खींच लेता है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बने हो। तुम जानो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। पहले कौन आता है? कॉन्शियसनेस आती है, मैं शरीर हूँ, बस। फिर सब क्रोध, काम, लोभ, मोह, फिर सब घुस जाता है। जैसे ही आया मैं देह हूँ, बस सब आ गया। फिर मेहनत करो अपने को पुनः आत्मा समझने की और मुझे याद करने की, क्योंकि वो पहले अब मेहनत क्या ही करनी है, जो देह अभिमान आया था उसे आत्माभिमान में बदल दो, सब भाग जाएंगे। फिर से विकार। ये बड़ी कड़वी दवाई है। सिर्फ आत्मा कहने से नहीं होगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और मुझ बाप को याद करना ही पड़ेगा। कितना भी पैदल बाबा की याद में चलते हैं, कभी टांगें थकती नहीं है, हल्के हो जाते हो, बहुत मदद मिलेगी। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओगे। पहले स्वीकारो तो मुझे बाबा को याद ही करना है, तुम्हें विश्व का मालिक बनना है। बाबा के पास आए हो, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ क्या कहता है बाबा? बच्चे, हियर नो ईवल, अब बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो। तुम जो सुन के बुराई सुन के पक गए हो, देह की मत सुनो, बाबा की सुनो। जो सर्विसेबल होंगे उनके मुख से तो फिर धीरे धीरे सदा ज्ञान के रतन ही निकलने लगेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात उनके मुख से निकलेगी ही नहीं। बाईजात और झरमुई झगमुई बातें कभी सुननी ही नहीं है, ना करनी है। तैयार हो ना सब? कि अभी भी रस चाहिए? ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी सर पे पत्थर मारने जैसा है। अगर तुमको सुनते भी हो, खुद ही सर पे पत्थर पे सर मार रहे हो, पत्थर यार ज्ञान की बातें नहीं सुन रहे हो तो फिर से पत्थर पे सर मारने लगे। पत्थर मत मारो, ज्ञान रतन दो। अविनाशी ज्ञान रतन है जिनकी कीमत कही नहीं जा सकती। कितनी है? अनमोल। मैं तुमको ज्ञान रतन देता हूँ। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत मीठा मीठा है। आधा कल्प तुम भल गाते रहे, तुम माता पिता हमारे, अर्थ कुछ नहीं जानते थे। तोता मिसाल सिर्फ रटते रहते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम माता पिता हम बालक। तोते की तरह रट रहे थे। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि रियल में बाबा आ गया है, विश्व की बादशाही दे रहा है, हमें हमारा ही ज्ञान दे रहा है। 5000 वर्ष पहले भी हमें इसी तरह से हमारा ही ज्ञान हमें दिया था। क्या ही दे रहा है और बाबा? तुम आत्माएं हो, शरीर नहीं हो। विकार देह अभिमान की वजह से आए हैं, इन्हें छोड़ना है तो आत्माभिमानी बनो। मुझे याद करने से आत्माभिमानी बनेंगे, पवित्र हो जाएंगे, सारे विकार मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और तुम अपने आप सुख शांति समृद्धि जो आत्मा के सातों गुण है वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। इसमें कौन सी नई बात कह रहा है, या कौन सी ऐसी बात कह रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, जो तुम नहीं कर सकते? कितना सरल ज्ञान कर दिया बाबा ने। ऐसे नहीं कोई मंत्र बता दो, कोई माला बता दो, कोई तंत्र बता दो, कोई क्रिया बता दो, तो बता दिया ना उसने सब कुछ छुपाया ही नहीं है बाबा ने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा ही तो दे रहा है, तुम्हें भागीरथ ही तो बना रहा है। ब्राह्मण कुल ही तो चाहिए बाबा को। भागीरथ कहने से भी समझ में नहीं आता है अनेकों को, इसीलिए ब्राह्मण कह रहा, ब्रह्मा कह रहा। फिर उसका सर ब्राह्मण कुल का है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, इसलिए उसको भागीरथ कहा जाता है। तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण माने चोटी के, तो फिर नारद को चोटी दिखा देंगे अलग से। चोटी माने सर्वोच्च, सबसे ऊंची स्थिति वाले। विराट रूप भी बनाया, ऊपर में बाबा संगम युगी ब्राह्मण जो है वो सब हटा दिए हैं, ईश्वरीय संतान बना दिए हैं।
तुम सब अभी भगवान की संतानें हो, इससे बड़ा क्या ही होगा सर्वोच्च, कि हम पूरे कल्प में एक बार एक जन्म के लिए, एक जन्म में भी कुछ देर के लिए द्विज बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, और उस समय हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं पूरे कल्प। सतयुग में तुम देवीय संतान होंगे, थोड़ी डिग्री कम हो जाएगी। देवता की संतान होना और भगवान की संतान होने में बहुत अंतर है। फिर क्या ही कह देते हैं, क्या ही कह देते हैं, देवताई संतानों में क्या ही कह दिया कि वो विष्णु के तो कोई संतान हुई ही नहीं, गर्भ से नहीं हुए। तुम किससे हुए? तुम वैष्णव बन रहे हो, विष्णु की संतान बन रहे हो, ब्रह्मा की संतान बने हो, तो भी किससे बने हो? मुख से बने हो, गर्भ से नहीं बने। इसलिए क्या दिखाते कि उनको संतान होती ही नहीं है कोई, लक्ष्मी जी को तो कैसे ही होगी भाई, बताओ ना। अभी तुम ईश्वर की वहाँ पे सारे वेद पुराणों में तो ईश्वर माने विष्णु दिखा दिया ना, तो इसलिए ऐसा लिखा है कि विष्णु जब आता है या भगवान जब आते हैं, भगवान कहते हैं उनको, भगवान जब आते तो उनकी संतान तो होते हो, लेकिन वो पैदा नहीं करते। तो क्या ही करते हैं फिर भाई? तो ये करते हैं जो तुम्हें दिख रहा है अभी कि अच्छा हमें ईश्वर ने अपनी संतान भी बना लिया, लेकिन हमको पैदा नहीं किया। क्या किसी को पैदा गर्भ में लाया? नहीं ना, सबको पता है। लेकिन तुम ईश्वर की संतान हो कि नहीं, ये स्वीकार लो। फिर इसलिए वहाँ दिखाया प्रकट कृपाला, कि वो तो प्रकट होते हैं, वहाँ पैदा नहीं होते। कौन प्रकट कब हो जाए, किसके दिमाग में कब घुस जाए बाबा का ज्ञान, वो प्रकट हो जाए। फिर ज्ञान ब्राह्मणों में ही आता है, क्योंकि जब तुम देवीय संतान बनते हो, लक्ष्मी नारायण में डिग्री कम हो जाती है, ईश्वर से के बराबर थोड़े ही रहता है। शिव बाबा में जो ज्ञान है, ईश्वर में जो ज्ञान है, भगवान वह लक्ष्मी नारायण में रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता जितना शिव बाबा में। इसलिए डिग्री तुम्हारी, वहाँ देवता बन जाते हो, देवता कहलाते हो, देवताओं की संतान कहलाते हो, परंतु ईश्वर की नहीं कहलाते, डिग्री कम हो जाती है। ज्ञान ब्राह्मणों में है, इसीलिए पूरे कल्प भर फिर ब्राह्मण 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 पूजा होती रहती है। ब्राह्मण ही कर पाएंगे, ब्राह्मण ही बताएंगे, ब्राह्मण ही बोलेंगे। भगवान की कोई बात आएगी तो ब्राह्मण ही को पता है, किसी को और पता, क्योंकि पूरे कल्प में आपको जब देवता हो तब आपको पता नहीं है, क्षत्रिय हो तब आपको पता नहीं है, वैश्य हो तब आपको द्वापर में पता नहीं है, कलयुग में जब आप शूद्र हो तब भी आपको पता नहीं। आत्मा की स्थिति ब्राह्मण की है, तभी आप ईश्वर और ईश्वर के बारे में जानते हो। तो सब काम कब करोगे? जब तुम ब्राह्मण फिर से बनोगे कल्प बाद, तब फिर ईश्वर आएगा, फिर ईश्वर की बात सुनोगे, फिर तुम ईश्वर की संतान बनोगे, फिर से सृष्टि के। यह चक्र है, फिरता ही रहता है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं। ज्ञान कुछ नहीं रहता, लेकिन उनमें ज्ञान होता है कि हम देवी वंश की परंपराओं को, नियमों को पालन करें, बस इतना ज्ञान रहता है। ये देवताई वंश है, इसकी ये नियम है, ये परंपरा है, इस पर हमें चलना है, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बस। पूरे कल्प में परंपराएं चलती रहती हैं। फिर सूर्यवंश की ये परंपरा, चंद्रवंश की ये परंपरा, हाँ, लौकिक में आ जाएंगे फिर से। मीठे मीठे सखीलते बच्चों को सब राज, सब युक्तियाँ बताता हूँ। ट्रेन में बैठे हो तो भी सेवा करो, आपस में बातें करो तो भी बाबा की करो। इस कुल का जो होगा वह अच्छी रीति ज्ञान को भी धारण करेगा, प्रजा भी बनाएगा। चित्र बहुत अच्छे हैं सेवा के लिए। तुम भारतवासी देवी देवता थे, अभी तो कुछ भी नहीं हो, न देवता हो न ब्राह्मण हो, अभी तो कुछ भी नहीं। फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी, बीच में ये संगम युग आ जाता है जिसमें तुम्हें पुरुषोत्तम बनना होता है। तो अभी तुम धीरे धीरे फिर से पुरुषोत्तम बनो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की बातों को के सिवाय और कोई बात मुंह से निकालना ही नहीं है दिन भर। और जरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। आप ये प्रतिज्ञा कर लो कि मैं देह दुनिया की बातों में, रिश्ते नातों की बातों में, काम धंधे की बातों में रहूँगा ही। बुद्धि मेरी उनको स्वीकार नहीं। ऊपर से सुना, किया, हटा, वो अंदर ब्रेन में नहीं ले जानी, वो अंदर स्मृतियों में नहीं ले जानी।
मुख से ज्ञान रतन ही निकालना है, पत्थर नहीं। कड़वा बोलना, दुख देने की बात बोलना, कोई को किसी तरह का भी कष्ट दें, ये पत्थर देना ही है कि अगला वाला कोई दुखी हो गया तुम्हारी बात सुन के, पत्थर मार दिया, तभी तो घाव होता है। दूसरा पॉइंट है, सेवा के साथ याद की यात्रा में रहे, स्वयं को जरूर निरोगी बनाओ। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, 21 जन्म के लिए निरोगी बना रहा है। इस नशे में, इस खुशी में हमेशा रहो। भगवान आ गया है, वो पढ़ा रहा है। हम पूरे कल्प में भगवान के बन गए हैं, भगवान के बन गए हैं, भगवान के बन गए। ये तुम्हें इस बात का स्वामान आ जाना चाहिए, अहंकार आ जाना चाहिए। अरे बाबा के बने हैं, हम ईश्वर की संतान हैं इस समय। और कौन कौन ईश्वर की संतान है, कब तक रहता है ईश्वर? जब वो ईश्वर की बात सुनता है, ईश्वर की बात मानता है, ईश्वर को याद, वह ईश्वर की संतान है, बस उतनी देर। अदरवाइज फिर से या तो शूद्र बन जाएंगे। ईश्वर की बने रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए अभी भी आप हटके ज्ञान सुना, मुरली सुनी, बाद में फिर कलयुगी बन गए ईश्वर के ना रहे, आसुरी बन गए। आसुरी बन गए तो कभी ईश्वरी कभी आसुरी, रोज़ बनते रहते हो दिन भर, अनेक बार। वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, प्रेम का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रेम का रिस्पॉन्ड दो, प्रेम से बाबा को याद करो, प्रेम करो सबसे। पूरा वृक्ष बाबा का ही है, उस सब का बीज बाबा ही है, सब अपने ही है। बाबा ही दिखे, बाबा की शक्ल दिखे उसमें, वो मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नहीं दिखे, वो क्या दिखे? बिंदु रूप हैं, सब आत्मा है, सब ज्योतिर्लिंग हैं, सब आत्मलिंग हैं। उसको आत्मलिंग कहते हैं। जिससे प्रेम होता है ना, उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना है। सदा याद रहे कि हमें बाबा से प्रेम है, तो फिर बाबा जो हमसे कहेगा हम बाबा को फॉलो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें बाबा से प्रेम हो गया। अगर नहीं है प्रेम तो आप स्टॉप कर दोगे, क्या है हमें नहीं सुननी इनकी बात, क्योंकि प्रेम ही नहीं। बाबा को कॉपी करते बाप समान जरूर बन जाओ। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डाला जाता है, वैसे तुम अटेंशन डालो, अटेंशन का पेपर अंदर डालो। कार्बन पेपर डालते हो ना, कॉपी बनानी होती है तो क्या करते हो? किसी की कॉपी बनानी है तो उसमें कार्बन पेपर डाल देते हो, कार्बन पेपर डाल देते हो। 1 कॉपी बनानी है, 2 कॉपी बनानी है, 4 कॉपी, कार्बन पेपर डाल देते। वैसे यहाँ बाबा क्या कहता है, कार्बन पेपर डालना है, उस तरह से यहाँ अटेंशन का पेपर। अटेंशन, बाबा याद है कि नहीं, मैं ईश्वर की संतान हूँ, ये भूल तो नहीं जाता, कहीं आसुरी संतान तो नहीं बन जाता। अभी भी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय थोड़ा सा बचा है। स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का प्रयास कर लो। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकोगे तो दूसरे का सहयोग ले लो, नहीं तो आगे चल कर के टू लेट हो जाओगे। फिर मत कहना, खुद नहीं बन सकते, दूसरे का सहयोग ले लो। लेकिन अगर बने नहीं तो टू लेट हो जाओगे, फिर बनने का चांस, बनाने का चांस, ये काम ही ख़त्म हो जाएगा। बाबा जितने बन गए उतने ठीक है, चलो हटो, बहुत है, पढ़ाई बंद, मुरली भी बंद, सब बंद हो जाए। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, और प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति।